नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस से मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि कल सुनवाई तो बहुत दूर की बात है, कल केस टेकअप तक नहीं हो पाया था। कुछ बहनें दूर दूर से आई हुई थी, कोर्ट रूम में भी वो लोग बैठी हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि केस का नंबर न आने की वजह से या सुनवाई ना होने की वजह से सभी बहनें कितनी दुखी हुई थी और कुछ बहनें रो भी रही थी। और हमने आप सभी से जितनी बार भी कहा था कि जो कुछ भी आपकी भर्ती में पैसे आदि ले करके कि हम ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, आप समझ सकते हैं कि केस की सुनवाई तो छोड़िए, केस टेकअप तक ये लोग करवा नहीं सकते हैं। और अभी भी अलग अलग आईडी से फालतू कमेंट करने के लिए या फिर फालतू कमेंट ये लोग करवा रहे हैं। उससे कोई परेशान मत होइए आप लोग, ना उससे हम परेशान होते हैं। क्योंकि जब जब आप सही के साथ चलेंगे, गलत का विरोध करेंगे, तो गलत जो भी इसमें लोग रहेंगे तो वो इसी प्रकार से आकर के आपके बारे में, हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। जो बहनें धरना देने के लिए गई थी उनके ऊपर भी टिप्पणी की जा रही है कि धरना देने के लिए क्यों गई वो लोग। यानी कि जो बहनें परेशान हो गई हैं, कितनी दूर दूर से सब लोग आई थी। और जिस अधिकारी ने भी कहा था कि नहीं, हम स्टे आपका हट जाएगा, हम मैटर ही सॉल्व करा देंगे। अब कल की सुनवाई में महाधिवक्ता या फिर डबल एजी सर की कम से कम हम लोग ये उम्मीद मान करके चल रहे थे कि उनको भेजेंगे सुनवाई कराने के लिए, ताकि केस ही यहाँ पर निस्तारित हो जाए। लेकिन यहाँ पर केस की सुनवाई कराने तक के लिए वहाँ पर जो एक अधिवक्ता नामित होते हैं किसी पर्टिकुलर भर्ती के लिए, एक जो सीएससी काउंसिल होता है वो हर, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर लखनऊ बेंच हो, वो तो उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर सुनवाई कराने के लिए वहाँ पर एक नामित अधिवक्ता नहीं आते हैं तो उस स्थिति में सुनवाई नहीं हो पाती है। और केस पास ओवर, हमने आप सभी से कहा भी था कि केस फ्रेश में लगने से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ये नया केस लगा था उस केस को इसी के साथ टैग कर दिया गया था। तो उस दिन भी हमारे ऊपर टीका टिप्पणी की गई कि आपको नहीं पता केस फ्रेश में लगा है, सुनवाई हो जाएगी। केस डिसाइड होने वाला होता है तो केस एडिशनल में डिसाइड हो जाता है। याचिका खारिज होने वाली होती है तो याचिका फ्रेश में खारिज हो जाती है। अगर कल सुनवाई का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले फ्रेश के केसेस सुने जा रहे थे, उसके बाद फ्रेश के ही लिस्ट रिवाइज होती है। कुछ मामले फिर बाद में सुने गए, फिर वापस से एडिशनल के मामले कुछ सुने गए, फिर देखेंगे लास्ट में फिर से फ्रेश के कुछ मामले सुने गए थे। 4:30 बजे तक लगभग सुनवाई होती रही और हम लगातार देख रहे थे कि कोई भी अपडेट मिले या फिर सुनवाई हो जाए, कम से कम केस टेकअप हो जाए। लेकिन हियरिंग, सुनवाई तो बहुत दूर की बात है, केस की हियरिंग तक नहीं हो पाई, केस टेकअप तक नहीं हो पाया। ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी आकर के कोर्ट में सुनवाई कराएंगे। मुख्यमंत्री जी सुनवाई तो नहीं कराएंगे, लेकिन जिसको भेजेंगे तो तुरंत जो है एक डेट में मामला फाइनल भी करवा सकते हैं। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर ये चीज़ें नहीं पहुंचाई गई कि हाँ, इसमें विभागीय अधिकारी भी इस प्रकार से आश्वासन दे करके कोई प्रयास नहीं किया गया। और आप सभी देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, अगर आप लोग नहीं समझेंगे और आप लोगों को ये लगता है ना कि 200-300 लोग पैसा देते हैं, तो बस वही 200-300 लोग ही, कितने लोग याची हैं जो पूरी भर्ती पर स्टे लगा हुआ है। तो उतने लोग अगर पैसे अगर आप देते रहेंगे तो फिर ये भर्ती आपकी, हमें नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी होने वाली है। और जो भी, मतलब इतने महीने से आपकी भर्ती में न सुनवाई हो पा रही है न स्टे हट पा रहा है, फिर भी आप लोग समझने के बजाय हमारे ऊपर, हमको कुछ बोलने से कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। ये तो हमने बहुत पहले भी बताया था कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है किसी के खिलाफ। और सिर्फ हम नहीं है, अगर कोई भी अगर आकर के अगर ये बताएगा आप लोगों को कि नहीं आप लोग कहीं पैसे मत दीजिए, आप लोग इस तरह से कोशिश करिए, तो फिर उनको, उनके बारे में भी उसी तरह की बातें पहले भी बोली गई थी, आगे भी बोली जाएंगी। और ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी, ऐसे ऐसे झूठ बोले जाएंगे। और अपने गलत चीज़ों को भी, यानी गलत पैसा ले करके भी उसको सही बताने के लिए हर संभव उसमें तर्क दिया जाएगा, कोई बताया जाएगा कि हमने ये किया, हमने वो किया। देखिए, मैं किसी का नाम मैंने कभी लिया नहीं है, लेकिन जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ें हमेशा परिणाम गलत होता है आपके साथ। किसी के साथ भी आप गलत करेंगे, हज़ारों बहनों की जो आंसू हैं, जो उनकी तकलीफ़ है, कहीं न कहीं वो आपको उनकी बद्दुआएँ लगेंगी, कोई भी इंसान हो। तो इस तरह की चीज़ें किसी को नहीं करना चाहिए। और अगर आप गलत नहीं है तो आप लोगों को बुरा लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन बुरा लगता है उन लोगों को। और जो भी 2-4 लोग फालतू कमेंट करने वाले आते हैं, भैया अपने आप संस्कार क्यों दिखाने आ जाते हैं? आपको जहाँ आप मत देखिए वीडियो, आपके लिए तो वीडियो होता भी नहीं है। बाकी सभी बहनें जो भर्ती की अभ्यर्थी हैं वो लोग वीडियो देखती हैं, सुनती हैं, परेशान होती हैं, कम से कम उनको पता तो चले कि आपकी भर्ती में क्या वास्तविकता है। और हमने आप सभी से बताया था कि अभी यहाँ पर अगर स्टे हट करके डीबी का रिजल्ट भी आ जाएगा, आगे डीबी कराते समय भी, यानी एक बार अगर ये चीज़ें शुरू हो गई, पैसे
किसी भी भर्ती में पैसा वसूली का, तो फिर समझ लीजिए कि उस भर्ती में कोई ना कोई रास्ते वहाँ पे निकाले जाएंगे। कभी 126 सीटों को लेकर के, तो कभी एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो किसी चीज़ को लेकर के। तो इसलिए आप लोग अगर अब भी जागरूक नहीं होंगे तो आगे भी आपकी भर्ती में समस्याएं आती रहेंगी। ये लोग भर्ती पूरी, कुछ लोग भर्ती पूरी नहीं होने देना चाहते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। और सिर्फ आपकी भर्ती नहीं, ऐसे कई भर्तियां हैं जहां पर हमने विरोध किया है गलत का। हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, लेकिन लास्ट में अंत में सत्य की जीत होती है। और जो भी इसमें गलत सोचने वाले लोग होते हैं या फिर गलत तरीके से पैसा कमाने वाले लोग होते हैं किसी भी भर्ती में, तो हम वहाँ पे विरोध करेंगे, करते थे और आगे भी करेंगे। ये केस स्टेटस है, कोई कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है। सुनवाई जब जब केस टेकअप तक नहीं हुआ तो उसकी क्या फिर आपको अपडेट देना था, उसमें क्या आपको बताना था। इसलिए हमने कोई भी मन इतना दुखी हो गया था। और इसके बावजूद भी अगर आप सभी की आंखें नहीं खुलती है, इसके बावजूद भी, तो उसके लिए फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बाकी हमारा काम है जो कोशिश करना होगा, जितनी बहनें हमारा साथ देंगी हम तो करेंगे और गलत का विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी हमारे बारे में दो चार लोग उल्टी सीधी बातें करने वाले हैं, उनको अच्छे से पता है कि वो गलत है और हम लोग सही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आदत से मजबूर होते हैं, इस तरह की चीज़ें करेंगे, बोलेंगे। जैसे ही ये पता चलता है कि कहीं 4 को स्टे हट न जाए, बड़ी संख्या में हम वीडियो बनाए थे कि अधिक से अधिक संख्या में बहनें धरने में जाएं, आप सभी याद करिए उस चीज़ को। और उसमें भी रोका गया था कि कोई फ़ायदा नहीं है जाने से, फिर भी जितनी बहनें गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है सभी अभ्यर्थियों की तरफ से। लेकिन उन बहनों की मेहनत को भी कहा जा रहा है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, उनकी वजह से सुनवाई नहीं हुई। बताइए, इतना मतलब किसी के बारे में गलत बोल करके फिर भी उसके बाद अपने गलत चीज़ों को सही बताने में थोड़ी भी मतलब ये लोगों को संकोच नहीं लगता है। और जैसे ये लगता है कहीं स्टे हट न जाए आगे, फिर हम पैसे ले नहीं पाएंगे, तो उसमें कितने पैसे ले लें आप लोगों से जल्दी जल्दी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर ठीक है भैया, बस इतना, कोई भी इंसान हो, अगर आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम कई गुना के रूप में आपको गलत के रूप में ही प्राप्त होता है। ये जो भी बहनें, सभी बहनें भरोसा करती, सभी की सभी बहनें ये निस्वार्थ निर्दोष मन की, छल कपट को ये लोग नहीं जानते थे कि आप लोग इस प्रकार से छल कपट करेंगे। कोई बात नहीं, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कल की सुनवाई को लेकर के हर संभव प्रयास किया जा सकता था, लेकिन कुछ भी प्रयास नहीं किया गया। जो भी प्रयास था सिर्फ और सिर्फ आप सभी बहनों का, चाहे धरने में जा कर के, चाहे जनता दरबार में जा कर के, और इसमें पूरी तरीके से लापरवाही है। सिर्फ माननीय विभाग के अधिकारियों की पूरी तरीके से लापरवाही है सिर्फ। इसमें कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है, यहाँ पर केस पास ओवर हुआ है। केस पास ओवर होने का मतलब है कि उसमें सुनवाई कराने के लिए कोई था ही नहीं, यानी सुनवाई वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर पैसे लेकर के अगर आपने किसी अधिवक्ता महोदय को किया तो कम से कम केस तो टेकअप करवाना चाहिए था। जिन भर्तियों में, कुछ भर्तियों में ऐसा होता है, लोग वहाँ पे पैसे तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी भर्ती में तो ये भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कुल मिलाकर के अब यहाँ पर किसी भी भरोसा, वो छोड़िए, जो लोग गलत करने वाले लोग, जो भी चीज़ें हैं, पैसा वसूली वाले लोग हैं, उनको छोड़िए आप, ठीक है। जो उनकी पूरी टीम है वो गलत बोलेगी हमारे बारे में, आप सभी के बारे में गलत बोलेंगे वो लोग, बोलने दीजिए उसको भी, उसका भी परिणाम वो लोग देखेंगे, अपना खुद देखेंगे, ईश्वर सब कुछ देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर विभाग हो चाहे विभागीय अधिकारी हो, किसी के ऊपर भरोसा करने के बजाय हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को जाकर के सारी बातें बताएं। एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, या फिर विभागीय मंत्री जी से डायरेक्ट उनसे मुलाकात हो। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते तो जो लोग मुख्यमंत्री जी का कार्य करने का दावा करते हैं तो अब तक कर लेना चाहिए था, अगर वही लोग मुख्यमंत्री हैं तो, ठीक है। एक भर्ती के अभ्यर्थी के नाते अगर आप भर्ती में सिलेक्शन पा जाए वही बड़ी बात है। तो कम से कम यहाँ पर जिन बहनों के नंबर अच्छे हैं, जिन बहनों का सिलेक्शन हो सकता है, उन बहनों का सिलेक्शन होने दे वो लोग कम से कम। अब से भी, बस कुल मिलाकर के हमारा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि कम से कम अब से भी वो लोग इस भर्ती से बाहर हो जाएं। इस भर्ती से कोई मतलब ना रखें, ये भर्ती अपने आप बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और उन लोगों की वजह से सिर्फ और सिर्फ भर्ती में देरी हुई है। आपकी भर्ती तो बहुत पहले पूरी हो जाती, और हमने तब भी बताया था, लेकिन काश आप सबकी आंखें खुली होती और हमें कुछ बोल करके अगर आपको मिलता है तो जिनको भी मिलता है तो बिल्कुल आप बोलते रहिए, आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जुबान हमारी नहीं, जुबान आपकी ख़राब होती है, आपका मन ख़राब होता है। जब एक बहन, 2-3 बहनें गई हुई थी, लेकिन उसमें जब एक बहन बाद में फिर से गई हुई थी, कोई भी चीज़ें होती हैं आपके रिजल्ट को लेकर के, ये कहा जाता है कि नहीं हम रिजल्ट आपका बहुत जल्दी जारी कर देंगे, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि
इतना परेशान किया जाता है जो भी बहनें प्रयास करती हैं, और आज भी जो भी बहनें प्रयास कर रही हैं अपनी भर्ती को लेकर के, उनको परेशान ही किया जा रहा है। उनके बारे में टीका टिप्पणी की जा रही है, गलत बातें बोली जा रही हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, या किसी से फ़ोन करवा देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के भर्ती को फंसाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से पैसे आदि लेकर के कि हम आपकी भर्ती के मसीहा हैं, और आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। मुख्यमंत्री जी के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। मुख्यमंत्री जी आपकी भर्ती को रोके हुए हैं, आपकी भर्ती को मुख्यमंत्री जी क्यों रोकेंगे? बस उनके संज्ञान में मामला। अब जो भी बहनें बहुत पहले के जनता दरबार में गई थी, लखनऊ में जाने के लिए हम कहते हैं वहाँ पे ठीक है आप जाएँ या ना जाएँ, लेकिन गोरखपुर में जब भी, चूँकि वहाँ पे वो मिलते हैं, अगर उनसे मिल करके बातें आप नहीं रख पाएंगे, कहीं किसी और के माध्यम से, हमने कभी कहा भी नहीं था कि वहाँ से कितनी बातें आपकी मुख्यमंत्री जी तक पहुँच पाएंगे। उनके पास बहुत सारे मामले आते हैं। तो पर्टिकुलर सिर्फ आपकी भर्ती को लेकर के कुछ बहनें एकत्रित होकर के लगातार 1 बार 2 बार मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, हम लोग उनसे मिलेंगे। हम लोग कहीं पर आप सभी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी भर्ती जल्द पूरी हो। बाकी कुछ जो भी प्रयास करना होगा हम लोग अपने स्तर से करेंगे। आपकी भर्ती में सभी महिला अभ्यर्थी हैं, और आप लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जागरूक बनिए, नहीं तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक नई याचिका और फाइल करवा दी गई है आपकी भर्ती को फंसाने के लिए, आपकी भर्ती को रोकने के लिए ही। लेकिन उस चीज़ को भी पॉजिटिव बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, पैसे भी आप लोग देते हैं। तो आपकी भर्ती के लिए या भर्ती को फंसाने के लिए क्या किया जा रहा है, आप लोग इतना भी अगर नहीं समझ पाते हैं। अभी इसमें भी अगली डेट कितनी लंबी मिल सके, समझ लीजिए कि आप लोगों का मसीहा बन करके हम आप लोगों की भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है। कम से कम यहाँ पर जल्दी डेट लेने की कोशिश हो जाती, और जो भी ये जल्दी की डेट मिली थी इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश केस जो लगा हुआ था। तो कोई भी फ्रेश केस होता है, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी 1 हफ्ते बाद की डेट वापस से लगा दी जाती है। अभी जैसे ये डेट लगी थी तो अपने आप वो डेट लग जाएगी जल्दी की, लेकिन कुछ लोग कोशिश करेंगे कि डेट भी जल्दी की न लगे। आपकी भर्ती में मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, किसी के पास तो जा सकते हैं हम लोग हैं, हम लोग जाएंगे और उनसे सिर्फ 1 बार 2 बार हम लोग प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपकी भर्ती में स्टे तो बहुत दूर की बात है, ये सभी मामले ही निस्तारित हो जाएंगे। और आगे हम सभी लोगों को ये प्रयास करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अब यहाँ पर कोई नया वो लोग विवाद ना खड़ा करें, क्योंकि कोशिश करने वाले उस समय भी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से हम लोग भर्ती को आगे न बढ़ने दें पैसे कमाने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं खुल कर बोलता हूँ, जिनको बुरा लग रहा है वो यानी कि आप गलत हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप ऐसा काम मत करिएगा, और अभी से आप ऐसा काम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार जब आसान तरीके से पैसे कमाने की चीज़ें सब मिल जाती तो फिर वहाँ पर लोग मेहनत क्यों करेंगे। भर्ती में उनका होना भी है कि नहीं होना है किसी को नहीं पता है। तो बहुत सारी बातें झूठ बोली जाती है जो कि आप लोग भरोसा करते रहते हैं आंख बंद करके। और हमने जब जब भी वीडियो बनाना छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एक निष्क्रियता की वजह से। आप लोग जहां भरोसा करना चाहिए, खुद प्रयास करना चाहिए, लेकिन वहां पे आप प्रयास करने के बजाय, और हमने 5-6 महीने तक छोड़ ही दिया था कि ठीक है आप लोग देख लीजिए, अपने से स्तर से प्रयास कर लीजिए, अगर आपकी भर्ती में रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे इनमें जो भी सरकारी अधिवक्ताओं की जो भी पूरी पैनल यहाँ पर है, ASGI, CSC या सिद्धार्थ सिंघल सर या फिर गया प्रसाद सिंह सर, ये सभी रिस्पोंडेंट के वकील के अंतर्गत हैं। और आपके भर्ती में जो कुछ भी यहाँ पर मामले की सुनवाई कराने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मजबूत पैरवी करनी थी, ये काम विभाग का था। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने में ये बिल्कुल आप सभी लोग समझ चुके हैं कि इतना आश्वासन मिलने के बाद वो वीडियो क्लिप सभी के पास होगी, यानी यहाँ तक आश्वासन दिया था कि ये केस ही हम फाइनल करवा देंगे। केस तो फाइनल बहुत दूर की बात है, केस स्टे हटने की भी बात बहुत दूर की है, केस टेकअप तक नहीं हो पाता है। सुनवाई के लिए केस आया ही, नंबर ही नहीं आया केस का, यानी कि केस सुनवाई के लिए लगवाया ही नहीं गया। कुछ लोग कहेंगे कि नंबर नहीं आया तो हम क्या करें, तो फिर आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? आपने पैसे इतने सारे, मतलब कितने पैसे लिए जाते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उनका 1% भी खर्च हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। कम से कम केस सुनवाई के लिए तो कोशिश करना चाहिए था। कई भर्तियों में अभ्यर्थी इस प्रकार से पैसे लेते तो हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग जी जान से निस्वार्थ भाव से लगते हैं कि कैसे भी करके हम केस की सुनवाई करवाएंगे, भले ही वो पक्ष रख पाए न रख पाएँ, लेकिन वहाँ पर कम से कम ये तो बता पाते हैं कि हाँ सर हमारा मामला है, इसमें आप सुनवाई कराने के लिए केस का नंबर लगा दीजिए।
तो कितनी बार ये लोग नहीं आएंगे, चाहे याची के अधिवक्ता हों या फिर रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता हों, विभाग के वकील हों, कितनी बार ये लोग पक्ष नहीं रखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन कम से कम केस को लेसेट करवाने के लिए तो कोशिश करना चाहिए। उम्मीद यही रखी गई थी, सभी बहनों ने यही उम्मीद रखी होगी। लेकिन ऐसा करने से आपकी भर्ती में मैटर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से स्टे हट जाएगा, जल्दी से आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। तो आपकी भर्ती जल्दी से पूरी होने से उन लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि आपकी भर्ती जल्दी पूरी ना हो। अगर अभी भी आप सभी को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जिन बहनों को समझ में आ रहा आप हमारा साथ दीजिए। 1 रुपये आपको किसी को कहीं पर भी आगे देने की आवश्यकता नहीं। जो लोग दे रही हैं सीधे सीधे आप अपनी भर्ती को पीछे लेकर के जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप भर्ती को डिले करने की का काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आपको भले बहनों पता नहीं चल पा रहा है। अगर वो लोग इतने ईमानदार हैं तो 1-1 रुपये खर्च का हिसाब दे, बाकी जो भी पैसा हो समस्त पैसा वापस कर दे। लेकिन पैसा वापस करने के बजाय अभी पैसा और मांगे जाएंगे, लगातार पैसे लिए जा रहे हैं, अभी भी लगातार पैसे लिए जा रहे हैं। 200-300, आप इतनी कल्पना कीजिए, 200-300 लोग हैं, अगर आप 2-2 हज़ार रुपये देते कितने रुपए हो जाते हैं? जोड़ कर देखिए आप सभी, लाखों रुपए हो जाते हैं। आपको लगता है कि 200-300 लोगों के पैसा देने से क्या होता है? ये इसी की वजह से तो आपकी भर्ती में ये हाल हो रखा है कि आपकी भर्ती एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रही है। बल्कि अगर ये भर्ती अपने हाल पे छोड़ दिया गया होता तो शायद अब तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो गई होती। लेकिन अपने हाल पे भर्ती को क्यों छोड़ा जाएगा? यहाँ पर तो ये कोशिश की जा रही कि किस प्रकार से भर्ती से हम पैसे निकाल सकें, पैसे कमा सकें। बहुत लोग हैं जो कि समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग उनका साथ नहीं देते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो लोग बाद में हट जाते हैं, उनका विरोध होता है उनके बारे में। एक ही आदमी अलग अलग आईडी से, एक ही इंसान अलग अलग आईडी से कई जगह कमेंट करवाएंगे, किसी और से कमेंट करवाएंगे। तो सब ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं? आप लोग अगर इतनी सी बातें नहीं समझ पाते हैं, बस खाली कोर्ट अपडेट, आपको बस आश्वासन मिल जाए आप सभी को कि हाँ बस हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, मुख्यमंत्री जी क्या कर सकते हैं। यानी कि भर्ती देने वाले भी आप हैं, भर्ती सब कुछ आप ही तो हैं, भर्ती देने वाले। भर्ती में आप ही सबको नौकरी देंगे, आप ही सबको सैलरी देंगे। मुख्यमंत्री जी तो कुछ है नहीं, ठीक है, सब कुछ आप ही सर्वे सर्वा हैं। तो मुख्यमंत्री जी को कम से कम ये बात पता तो चलना चाहिए। अब उनके संज्ञान में सारी चीज़ें जाएंगी कि किस प्रकार से भर्ती में इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, और सब कुछ अब उन्हीं के हाथ में है। अगर वो चाहेंगे तो आपकी भर्ती बहुत जल्द पूरी करा देंगे। आगे अब किस प्रकार से प्रयास करना है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। एक दिन का तो कम से कम आप समय दे सकते हैं, हम आपको बताएंगे। बस आप कहीं पर भी किसी को 1 रुपये मत दीजिएगा, कहीं पर भी किसी को भी, ठीक है। जो बहनें अपने भर्ती के लिए प्रयास करेंगी, किसी को पैसे नहीं देना। क्या किसी ने कभी पैसे मांगे भर्ती के अभ्यर्थी में, जो बहनें धरना देने के लिए गई थी? बाकी जिन लोगों ने उन बहनों के प्रयास पर भी टिप्पणी की है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, तो बड़ी बददुआएं लगेंगी उन बहनों की। इतनी दूर से बहनें जाती हैं और उनको कितना परेशानी झेलना पड़ता है। पुलिस प्रशासन भी उनको ज़बरदस्ती हटाते हैं, या जो कुछ भी चीज़ें उनको सुननी पड़ती, सहनी पड़ती हैं। तो उनके एक एक आंसुओं का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए उनके आंसुओं की वजह कोई भी ना बने। ये भर्ती अब पूरी होने दें, और जितना भी आपको पैसे कमाना था, जिन लोगों को भी कमाना था, भैया आप लोग बस हट जाइए बस भर्ती से, और कोई अपना एक ढंग का काम आप लोग कर लीजिए। इस भर्ती को पूरी हो जाने दीजिए। और हमारे बारे में, आप किसी बहन के बारे में गलत बोल करके अपने संस्कार का परिचय किसी को नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं तो देने दीजिए उनको, ठीक है। आप लोग परेशान मत हुई, ध्यान ही मत दीजिए। ऐसे लोगों पर ध्यान ही देना सबसे बड़ी गलती हमारी आपकी है। ध्यान ही मत दीजिए। बस हम लोगों को अपना काम करवाना है। एक दिन भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, आप लोग सुपरवाइजर बन जाएंगे, अच्छे से ड्यूटी करेंगे अपनी। आप सभी जानते हैं कि एक बार भर्ती रद्द की अफवाह फैलाई जाती इन्हीं लोगों के द्वारा। उसके नाम पर भी पैसे मांगे जाते कि भर्ती रद्द बचाएंगे। अब वहाँ पे जब कुछ नई चीज़ें समझ में आई, तो अब यहाँ पर 126 सीटों को लेकर के अब यहाँ पर अफवाह फैलाई जा रही है कि 126 सीटें निकल जाएंगी। कहीं से भी एक भी सीटें नहीं निकलने वाली है, ना भर्ती कहीं से भी रद्द होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कहीं पर 1 रुपये मत दीजिए, नहीं तो ऐसे ही आप पैसे देते रहेंगे, आपकी भर्ती को ये लोग पूरी नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ उसमें अड़ंगा डालते रहेंगे। तो थोड़ा सा आप सभी समय दीजिए, कम से कम एक दिन का समय दीजिए। आगे आपको किस प्रकार से प्रयास करना है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। हमारे और भी जो भी बहुत सारी सक्रिय बहनें, आपकी भर्ती में बहुत सारी एक्टिव बहनें हैं, और हम नहीं, सब लोग मिल करके यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे। बस आप सभी लोगों को साथ देना है। आपकी भर्ती बहुत जल्द पूरी होगी, ठीक है। बस जितना आप लोगों ने 7-8 महीने इन लोगों के चक्कर में पैसे दे करके सारी चीज़ें जो भी डिले हुई भर्ती में, लेकिन अब डिले नहीं होगा। कहीं पर भी आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं। जो भी बहनें दे रही हैं, कम से कम आप पैसे अपने वापस नहीं मांग सकते तो कम से कम पैसे देना बंद कर दीजिए। आप
शेष आगे की जो भी जैसे भी अपडेट जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बहुत जल्द उसकी हम सूचना देंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से आप लोग खा पी करके रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो भी आगे प्रयास करना है बहुत जल्द किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी बहनों तक ये अपडेट सही जानकारी जाए, उनको भी पता चलना चाहिए, सभी लोगों को पता चलना चाहिए। धन्यवाद।